दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आ चुकी है। एपी सिंह ने सीमा के लिए अपने धर्म का नाश किया जा रहा है और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। रबूपुरा से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग जानते भी हैं। हमारी एक बहन ने, जो कि बिल्कुल ख़ास सीमा की ही ख़ास कह सकते हैं उसको, उसने हमें जानकारी दी है कि एपी सिंह ने बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन लिख के दी है। जिस तरीके से इसने अयोध्या राम मंदिर ले जाने की एप्लीकेशन दी थी, इसी तरीके से एप्लीकेशन लिख कर दी है सीमा के प्रयागराज जाने के लिए। और आज वो वहां पर जाकर दूध जो है 51 लीटर दूध सीमा की तरफ से वो भी गंगा में बहाने के लिए लेके जा रहा है या अर्पित करने के लिए लेके जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, क्या ये इस औरत को ये इख्तियार है कि ये किसी भी धार्मिक जगह पे जा सके, चाहे इस्लाम मजहब की हो, चाहे हिंदू मजहब की हो, चाहे किसी की भी हो? क्या किसी धार्मिक जगह पर जाने का इसका इख्तियार है? मुझे नहीं लगता। बहरहाल दोस्तों, इसका पोल खोलेंगे, इसको हम एक्सपोज करेंगे और जिस तरीके से एपी सिंह ने इसके लिए एप्लीकेशन लिख कर दी है इसको वहां लेकर जाने की अनुमति के लिए, ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि ये औरत, ये बंदा, ये दगड़दल्ला अपने धर्म का नाश किया जा रहा है। आप लोगों को पता भी है कि प्रयागराज के अंदर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं जा सकता। इस औरत ने, सीमा ने, जैसे इसके लिए एप्लीकेशन दी एपी सिंह ने, वहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और 3 सिलेंडर जो है वो उनमें ब्लास्ट हुआ और वहां पे बहुत सारा नुकसान हो गया। ऐसी पापन औरत है ये और ऐसी कलंकनी है कि जिस काम में हाथ डालती वो काम खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको सीमा के चाटुकार, दगड़दल्ले सीमा भाभी मानते हैं। मैं तो ये हैरान हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब ये मरे तो इसका ये कहीं मंदिर बना ले। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा था ना, पीछे आपने देखा था कि एक औरत ये कहती हुई नजर आई कि सीमा तुम तो हमारी कृष्णा जी जैसी हो, ऐसी करके इसकी तुलना की। एक ने तो ये कह दिया तुम द्रौपदी जैसी हो। एक तो इसको नेशनल भाभी मानते हैं, एक इसको नेशनल भाभी घोषित भी कर दिया, इसको वीर चक्र देने की बातें करते हैं। अफसोस है यार इन लोगों की सोच के ऊपर, किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। एक औरत ने तो लाइव में बैठकर इसको राधे कृष्णा जी के साथ तुलना कर दी थी। अब इनको क्या कहें हम? हमारे पास तो अल्फाज नहीं है इनके लिए कि इनको क्या क्या अल्फाज से बुलाएं। बहरहाल दोस्तों, रबूपुरा से हमारी एक बहन ने हमें एक्सक्लूसिव जो है अपडेट किया है कि रबूपुरा में एपी सिंह आया था और उसने सीमा के लिए क्या कुछ किया। आप तमाम दोस्त ये ऑडियो सुनिए जिसमें हमारी बहन कुछ बताने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सुनिए। भाई जी, मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि सीमा बहुत जल्द प्रयागराज जाने वाली है महाकुंभ के मेले में। एपी सिंह सीमा से मिल कर गया है। उसने अपने सोर्स पैरवी का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन से अनुमति ले ली है। भाई जी, ये एपी सिंह जो है ना, अपने पद और प्रतिष्ठा का बहुत दुरुपयोग करता है। अभी वो सीमा की तरफ से 51 लीटर दूध चढ़ाने गया है महाकुंभ नगरी में। ये महाकुंभ का मेला जो है ना, वो हर 12 साल में एक बार लगता है। ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस बार प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे महाकुंभ का आयोजन हुआ है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पाप धुलते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो आस्था रखते हैं, वो लोग देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं कुंभ के मेले में। कहते हैं कि कुंभ मेले में देवी देवताओं का भी निवास होता है। इस बार का महाकुंभ बहुत विशेष है क्योंकि ये भव्य महाकुंभ 144 सालों के बाद लगा है। ये एपी सिंह सीमा को लेकर किसी भी दिन प्रयागराज जा सकता है, मगर ये सीमा इतनी मनहूस महिला है कि उसकी मनहूसियत से महाकुंभ मेले में आग लग गई। ये एक बहुत दुखद घटना है। अगर उसके अपवित्र कदम सच में मेले में पड़ गए तो पता नहीं और क्या क्या होगा। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। तो दोस्तों, आप लोगों ने ऑडियो सुन ली। आप लोग जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, वही मैं आप तक पहुँचा देता हूँ।
अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या एपी सिंह ने कभी अपनी माँ के लिए 51 किलो दूध जो है वहां अर्पित किया है? क्या अपनी बहन के लिए कभी ये काम किया है? क्या अपनी बेटी के लिए कभी 51 किलो दूध जो है वहां पे अर्पित किया है? मुझे समझ नहीं आती। कभी अपनी माँ के लिए अयोध्या राम मंदिर नहीं गया होगा, कभी अपनी माँ के लिए किसी और धार्मिक जगह पर पूजा पाठ करने के लिए नहीं गया होगा जो सीमा के लिए जाता है। आपने देखा पिछले दिनों पिछले साल ये 400 किलोमीटर दूर फ्लाइट लेकर अपनी बहन के लिए पूजा पाठ करने के लिए या गंगा में नहाने के लिए जाता है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालता है। अपनी बहन के लिए नहीं गया कभी आज तक, अपनी माँ के लिए कभी नहीं गया, अपनी स्वर्गवासी पत्नी के लिए नहीं गया, इसके लिए जाता है। क्यों? जो यहां पे मांस खाती थी, गाय का गोश्त खाती थी बड़े शौक से, उसके लिए जाता है। क्यों? जो वहां बैठकर हिंदू मजहब का अपमान कर रही है, जो वहां बैठकर तिरंगे का अपमान कर रही है, जो वहां के लोगों को गालियां दे रही है, वहां के लोगों को आतंकवादी, दहशतगर्द और पता नहीं फंडिंग लेने वाला क्या कुछ कहती है, उसके लिए आवाज उठा रहा है, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। ये उसको पट्टी पढ़ाता है, उसको कहता है जांच एजेंसी पूछे तो ये कहना, एटीएस पूछे तो ये कहना, रॉ पूछे तो ये कहना, मैं बुछवा पहनती हूं। वो सारी चीजें आपने देखी है ना। आप लोगों से कौन सी बात छुपी हुई है? फिर भी दोस्तों हैरानगी होती है कि सीमा के चाटुकार, सीमा के दगड़ दल्ले किस लिए इसको सपोर्ट करते हैं। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज निकल आई है जो उनकी अपनी बहन बेटियों में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो लोग ये कहते हैं कि सीमा प्यार में आई है, सीमा प्यार में आई है, तो प्यार में तो सब कुछ जायज होता है। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया जान से। क्यों? क्योंकि उसने प्यार कर लिया, क्योंकि अपने प्यार से शादी करना चाहती थी, वो उसको जान से मार दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान करने के लिए सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीमा को मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाने के लिए कर रहे हैं। अभी कल भी आपने देखा सीमा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही थी, मुंह उसका उतरा हुआ था, लेकिन उससे जबरदस्ती दिलवाया जा रहा था वो स्टेटमेंट। सीमा पाकिस्तान के बारे में बताओ, वहां कहते थे मैं तो हिंदू ही नहीं देखे वहां पे तो आज़ादी नहीं रहती। जो लोग ये समझते हैं हिंदुओं को यहाँ पे आज़ादी नहीं, पाकिस्तान में उनके मुंह पे 1000 दफा लानते हैं, धिक्कार और बेशुमार, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में हर हिंदू आज़ाद है, बिल्कुल मज़े से सुकून से रह रहा है। और अगर नहीं यकीन आता तो गूगल के ऊपर जाके या यूट्यूब के ऊपर जाके या फेसबुक के ऊपर जाके हिंदू व्लॉगर, पाकिस्तानी हिंदू व्लॉगर सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे व्लॉगर आपको मिल जाएंगे जो अपनी धार्मिक चीज़ों की भी वीडियो बनाते हैं, शादियों की वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ के व्लॉग बनाकर आपको दिखा रहे हैं। वो देखकर शायद तुम लोगों की आंखें खुल जाएं, लेकिन नहीं। हम लोगों ने देखा है बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आती हैं हिंदुस्तान से कि वहाँ पे किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या, अगर धर्म जाति नाम पे क्या हो रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही, मुसलमानों पे कितना अत्याचार किया जा रहा होता है। लेकिन यार हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा वो मोटिव नहीं है, हमारा वो मकसद नहीं है, हमारा वो कॉन्टेंट नहीं है। लेकिन ये मेरे पैगाम उन दगड़ दल्लों के लिए था जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह होता है, उस तरह होता है, जो सीमा को भाभी मानते हैं, जो सीमा को सच मानते हैं, उनके ऊपर लानते हैं, धिक्कार, बेशुमार। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।